नमस्कार दोस्तों भाइयों। आ जाइए। देखिए आज कुछ नया पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे अपन आवर्तकाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बारे में। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। मेरे ही चैनल पे पढ़ रहे हैं तो आप बार बार मेरा नाम तो क्या लेना है, वैसे बता दूं, इंजीनियर महेश चौधरी नाम है, सक्षम क्लासेस सीकर। और बात करें, अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आवर्तकाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। तो प्लीज प्यारे बच्चों कंसंट्रेट कीजिएगा बिल्कुल यहाँ पर। देखिए सबसे पहले अपन एक तरंग के बारे में बात करें। देखिए अब देखो, तरंग के बारे में बात करें तो कोई भी जो तरंग है, इसके अंदर आप जानते हैं कि तरंग कुछ इस प्रकार से गति करती है। ठीक है, तो जो तरंग का ऊपरी पॉइंट है, ये जो इसका अधिकतम मान है, इसको तो कहेंगे श्रृंग और इसे कहेंगे आप लोग गर्त। फिर से देख लीजिएगा, इसको बोलेंगे आप लोग श्रृंग और इसे बोलेंगे आप लोग गर्त। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आज आपसे बात करने वाला हूं आवर्तकाल के बारे में। आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या चीज है, तो इस बात को समझिएगा दोस्तों। देखें, आवर्तकाल या टाइम पीरियड, तो समझिए आवर्तकाल या टाइम पीरियड क्या चीज है। लिखेंगे इसको आप लोग टी से, आवर्तकाल, टाइम पीरियड या टी। तो देखिएगा, आपने देखा ये जो तरंग है आपके पास, इसमें देखिए यहां से इस तरंग ने गति करना प्रारंभ किया। यहां से जैसे इसने गति करना प्रारंभ किया, यह आधा चक्कर और ये पूरा चक्कर। देखो एक चक्कर यहां तक पूरा हो चुका है, इसके बाद वापस तरंग ने अपनी पुनरावृत्ति कर ली है। तो देखिएगा, जैसा ये बिल्कुल यहां जीरो से ऊपर की ओर जा रहा है, धनात्मक दिशा में बढ़ रहा है इसका मान, वैसे यहां से फिर देखिए जीरो से धनात्मक दिशा में मान बढ़ रहा है। तो प्लीज इस बात को कंसंट्रेट करें दोस्तों कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। तो ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कहलाता है दोस्तों आवर्तकाल। चलिए इसका मात्रक देखते हैं। मात्रक हो जाएगा इसका सेकंड। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। क्योंकि देखिए समय है, समय तो समय का मात्रक सेकंड हो चुका है। जैसे सेकंड की सुई का आवर्तकाल, सेकंड की सुई का आवर्तकाल, आवर्तकाल माने जहां से सुई पहले थी वापस वहीं आ जाए। तो देखिएगा, सेकंड की सुई अगर अभी यहां पर है तो ये पूरे एग्जैक्ट 60 सेकंड या 1 मिनट बाद में वापस यहां आ जाएगी। मिनट की सुई का आवर्तकाल 60 मिनट या 1 घंटा। इसी तरह से घंटे की सुई का आवर्तकाल होता है भैया 12 घंटे, 24 घंटे नहीं, 12 घंटे। इसीलिए तो कहा जाता है कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। तो ध्यान दिए, आवर्तकाल आपने समझा कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाएगा दोस्तों, आवर्तकाल। जैसे यहां पर इस डायग्राम में मैं दर्शाना चाहूं तो ये यहां से लेके यहां तक का जो समय है, इसको मैंने डिनोट किया टी से, आवर्तकाल है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, अब अपन डिस्कस करेंगे आवृत्ति के बारे में। तो देखें, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे आप लोग एफ या एन से, एफ या एन से आप इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो वही नॉर्मल सी बात कर लेते हैं कि आवृत्ति होती क्या है। तो ध्यान दें, आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। समझना भैया, ध्यान से देखो, आवृत्ति किसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम माने उल्टा, अरे व्युत्क्रम माने उल्टा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल। देखो राजा ध्यान से समझना, आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल। तो यहां मैं कह सकता हूं f बराबर 1 बटा टी। चलिए इसका मात्रक देखते हैं। अब मात्रक देखें इसका, ऊपर तो 1, नीचे टाइम है, तो टाइम का मात्रक हो जाएगा आपका सेकंड या 1 बटा सेकंड, जिसको आप लोग कह सकते हैं सेकंड इनवर्स, या जिसे आप लोग कह सकते हैं हर्ट्ज, जिसे आप लोग क्या कह देंगे, हर्ट्ज कह देंगे। तो देखिएगा मात्रक हो गया इसका 1 बटा सेकंड या सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। हर्ट्ज को लिखा जाएगा दोस्तों SZ। अच्छा, हर्ट्ज वैज्ञानिक का नाम है। चलो ये चीज आपको यहां से आवृत्ति की फीलिंग नहीं आ रही होगी कि वास्तव में आवृत्ति क्या चीज है, तो इसको समझते हैं कि वास्तव में आवृत्ति क्या चीज है। इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से देखना दोस्तों। कहा जाता है कि प्रति सेकंड चक्करों की संख्या, देखो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में आवृत्ति क्या चीज है। प्रति सेकंड चक्करों की संख्या जो है ये आवृत्ति कहलाती है। अरे क्या, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों,
आवृत्ति कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे दो तरंगे बना दे रहा हूं आपके सामने, इससे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली कि वास्तव में आवृत्ति क्या चीज है। देखिएगा यहां पर ये मेरे पास पहली तरंग है, ठीक है, और ये मेरे पास है बच्चों दूसरी तरंग। तो देखिएगा इसमें आप चक्कर देखते हैं, देखो एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, तीन चक्कर हो चुके हैं। तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी प्यारे बच्चों 3 हर्ट्ज। जबकि यहां देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी 6 हर्ट्ज हो जाएगी। तो देखो यहां तो आवृत्ति 3 हर्ट्ज, जबकि नीचे वाले केस में आवृत्ति 6 हर्ट्ज हो चुकी है। तो समझ में आ गया होगा आपको आवर्तकाल और आवृत्ति क्या है। आवर्तकाल तो क्या है भैया, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, जबकि आवृत्ति क्या है, या तो यूं कह दीजिए कि आवर्तकाल का व्युत्क्रम है सर, या यूं कह दीजिए कि प्रति सेकंड चक्करों की संख्या कहलाती है दोस्तों आवृत्ति। अब देखिएगा इसी तरह से मैं कुछ बेसिक सी बात आपसे करूं कि वास्तव में आवृत्ति को ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, जरा देखिएगा बच्चों, आपके पास जब आप करंट वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, तो करंट दो टाइप का पढ़ते हैं आप लोग, एक तो डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिंग करंट। हालांकि टेक्निकल वीडियोस के अंदर तो मैं ये बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको एसी एंड डीसी के नाम पे, लेकिन अभी चूंकि अपन जीएस या डब्ल्यूसीएस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो यहां नॉर्मल सा देखते हैं। देखिएगा एक तो होती है आपकी डीसी, इस तरह से डायरेक्ट करंट, और एक होती है बच्चों एसी। तो देखें, अच्छा डीसी की खोज की थॉमस एल्वा एडिसन ने, जबकि एसी की खोज की निकोल टेस्ला ने। चलिए वो सारी चीजें टेक्निकल सेगमेंट में देखेंगे, अभी इधर आ जाइए। अच्छा यहां पर देखो कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, जबकि यहां तो देखो चक्कर है ना, इसका मतलब डीसी की आवृत्ति 0, कोई चक्कर ही नहीं है भैया, कोई चक्कर ही नहीं है, इसका मतलब इसकी आवृत्ति 0। तो ध्यान देवें डीसी की आवृत्ति इंपॉर्टेंट है, कई बार तुम्हारे पुलिस पटवार जैसी एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है। डीसी की आवृत्ति 0 हर्ट्ज होगी, जबकि यहां देखिएगा भारत में एसी की आवृत्ति, ये देखिए आवृत्ति के बाद में अपन तरंग दैर्ध्य वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी। तो देखिएगा भारत में एसी की आवृत्ति होती है प्यारे बच्चों 50 हर्ट्ज। ध्यान देवें भारत में एसी की आवृत्ति कितनी बताई दोस्तों 50 हर्ट्ज। इसी तरह से यूएसए में जो एसी की आवृत्ति है, यूएसए में एसी की आवृत्ति है दोस्तों 60 हर्ट्ज। देखिए एसी देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे अगर आवृत्ति 50 हर्ट्ज है इसका मतलब 50 बार प्लस 50 बार माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से चलता जाएगा। पकड़ती है फिर छोड़ेगी, फिर पकड़ेगी छोड़ेगी, पकड़ेगी छोड़ेगी, पकड़ेगी छोड़ेगी। तो एक सेकंड में इसमें 50 बार प्लस और 50 बार माइनस, पकड़ती है छोड़ती है, पकड़ती है छोड़ती है, पकड़ती है छोड़ती है। एसी बेवफा है भैया, छोड़ने का मौका देती है, छूटने का मौका देती है। जबकि देखो देखो अगर डीसी ने पकड़ा ना राजा, अगर डीसी ने पकड़ा तो समझो पकड़ा ही, पकड़ लिया। अगर डीसी ने पकड़ा तो जीवन लीला ही समाप्त कर देगी, छूटने का मौका ही नहीं देगी। तो ये बात हुई मेरी किसके बारे में, आवर्तकाल और आवृत्ति के बारे में। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका तरंग दैर्ध्य, वो तरंग दैर्ध्य डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो देखें तरंग दैर्ध्य वास्तव में क्या चीज है। तो देखिएगा तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ को डिस्कस करते हैं कि वास्तव में तरंग दैर्ध्य क्या चीज है। तो देखें समझ में आ जाएगा आपको, प्लीज इधर ध्यान से देखते जाइएगा। तरंग दैर्ध्य या जिसे आप लोग कहेंगे वेवलेंथ, तरंग लंबाई, तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। और दोस्तों इस वेवलेंथ को लिखा जाता है लैम्डा से। किससे लिखोगे, लैम्डा। ये देखिएगा ये है आपका लैम्डा, इसे लिखा जाएगा लैम्डा से। अब देखिएगा तरंग दैर्ध्य क्या होती है। देखो ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको कहोगे श्रृंग गर्त, ये भी फिर हो जाएगा आपका श्रृंग। तो देखिए कहा जाता है दोस्तों कि दो क्रमागत श्रृंग या गर्त के मध्य की दूरी, क्या दो क्रमागत श्रृंग या गर्त के मध्य की दूरी कहलाती है आपकी तरंग दैर्ध्य। जरा इसको ऐसे समझें, देखिएगा ये भी श्रृंग है, ये भी श्रृंग है, ये भी श्रृंग है। तो ऐसा नहीं करना है कि इसके और इसके बीच की दूरी लैम्डा हो जाएगी, तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। नहीं, आपको क्रमागत लेना है, क्रमागत जो क्रम से आते हो, कोसिक्वेंटली हो जो। तो देखो ये श्रृंग और ये श्रृंग, इनके बीच की दूरी कहलाएगी आपकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा। जैसे यहां देखिएगा इसका लैम्डा जो है वो ये होगा, जबकि इसका लैम्डा
ये होगा दोस्तों, समझ में आ रहा है। देखो इसकी तरंग दैर्ध्य ये है, जबकि इसकी तरंग दैर्ध्य ये है। देखो एक तरह से तरंग दैर्ध्य तरंग की लंबाई तो है, तो तरंग की लंबाई, लंबाई मतलब एक तरह से दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, तो इस तरंग दैर्ध्य का मात्रक हो जाएगा मीटर। लेकिन ये जो तरंग है इसकी लंबाई होती है कम, इसलिए इसको हम मीटर की बजाय लिखते हैं एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, एंगस्ट्रॉम को लिखा जाता है ए डॉट से, और याद रखिएगा एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात माइनस 10 मीटर होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर दोस्तों, 10 की घात माइनस 10 मीटर। अब यहीं पर एक और चीज आप देखिएगा, देखो यार वास्तव में तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में क्या संबंध है, तो एक बात सुनिएगा। जैसे इसकी आवृत्ति मैंने बता दी 3 हर्ट्ज, जबकि इसकी आवृत्ति 6 हर्ट्ज। इसकी तरंग दैर्ध्य ये है, जबकि इसकी तरंग दैर्ध्य ये है। देखो इसकी तरंग दैर्ध्य है दोस्तों ज्यादा, जबकि इसकी तरंग दैर्ध्य कम। इसकी आवृत्ति कम, जबकि इसकी आवृत्ति ज्यादा। तो मतलब जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है उसकी आवृत्ति कम है। तो ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्ध्य अगर ज्यादा तो आवृत्ति कम होगी, और अगर तरंग दैर्ध्य अगर कम होगी दैट मीन्स आवृत्ति ज्यादा होगी। देखो ये चीज मैंने आपको बताई भी थी, सुनो, वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है वहां पर ये चीज मैंने आपसे डिस्कस की है। और इसके बाद जस्ट जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आपको मैं विभिन्न तरह की तरंग दैर्ध्य, उनकी आवृत्ति वगैरह का क्रम बताऊंगा, वहां पर भी ये लॉजिक मैं सीधे यूज करूंगा। उसके अंदर सीधी सी बात है, आपको ये यहां से जो बेसिक जानकारी है वो अगले वीडियो में अप्लाई करनी है। अगला वीडियो गलती से भी मिस मत कीजिएगा। अगले वीडियो के अंदर आप मान के चलो 2 क्वेश्चन एग्जाम के पक्के हो जाएंगे तुम्हारे। अगर आवर्तकाल आवृत्ति से रिलेटेड कोई भी जनरल कंपटीशन है तो वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मान के चलिएगा वो वीडियो जो है, अगला जो लेक्चर है मेरा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा आवृत्ति कम, तरंग दैर्ध्य कम तो आवृत्ति ज्यादा। वैसे आप चाहो तो फॉर्मूला दे सकते हो, फॉर्मूला ये होता है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। आवृत्ति को मैंने किससे लिखा, न्यू से, और तरंग दैर्ध्य को मैं लिखता हूं लैम्डा से, तो ये संबंध होता है। और सी यहां पर आपकी है प्रकाश की चाल। तो ये कुछ रिलेशन जो थे वो मैंने बताए। और सीधी सी बात है, आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, सीधी सी बात याद रखो, आवर्तकाल क्या चीज है, आवर्तकाल है एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। आवृत्ति क्या है बच्चों, आवृत्ति के बारे में बता दिया मैंने कि प्रति सेकंड चक्करों की संख्या कहलाएगी आवृत्ति, और तरंग दैर्ध्य है तरंग की लंबाई, जो कि 2 क्रमागत श्रृंग या गर्त के मध्य की दूरी होती है। चलिए, होप मेरे ख्याल से आपको ये आज का जो सिंपल सा सेगमेंट है ये समझ में आया होगा। बने रहिए मेरे साथ और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इन चीज़ों को शेयर करें ताकि उनको भी इन चीज़ों का बेनिफिट मिले और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू।